अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन हबीबिल आलमीन मौलाना व मुक्तदाना अबिल कासिमिल मुस्तफा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि वाला अहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व रहमतुल्लाहि अला आदाइल्लाहि व आदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम व क़ौलुहुल हक़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा पानी ले लीजिए, पानी। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, मातमदारान शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सलवात पढ़िए बुलंद करिए। मुसलसल इसी आया मशीयत के ज़िम्न में हमारी इस माह मुहर्रमुल हराम सन 1446 हिजरी के अशरे अऊला के लिए गुफ्तगू हो रही है। इन मजालिस के लिए जो मौजू है वह करबला और हमारी जिम्मेदारियां। हमने तो ये तसव्वुर ख्याल किया था और इंतजार में भी थे कि माह मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार होगा और शब अव्वल ही से हम फर्श अज़ा बिछाकर जनाब ज़हरा मर्जिया को और खानदान नबूवत को पुरसा पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से उस इरादे के तहत हम आगे बढ़े हैं। बस गौर ये करना है कि 8 दिन गुजर गए, पता भी ना चला। फिर से वो बात मैं दोहरा रहा हूं दूसरी मर्तबा आपके दरमियान, ये दिन यकीनन, ये घड़ियां यकीनन, ये औकात यकीनन गुजर जाएंगे जैसे कि गुजर रहे हैं। शर्त यह है, अहमियत की बात यह है कि इन गुजरे हुए औकात में हमने अपने लिए क्या नामे आमाल में इकट्ठा किया। करबला और हमारे जिम्मेदारियां वाला मौजू बता ये रहा है कि करबला मनाने के साथ साथ करबला समझने और समझ के जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। आज की तारीख मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से मंसूब की गई। हालांकि सारी शहादतें 10 मुहर्रम को हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी की शहादत किसी तारीख में हुई है। सुबह आशूर यानी माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख सुबह से लेकर आशरे आशूर तक तमाम असहाब हुसैनी शहीद हुए हैं।
वही तारीख, उसी दिन, कोई अलग दिन शहीद नहीं हुआ उस तारीख से पहले। लेकिन हमारे उलमाए कराम ने इस पुरसे को बआसानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को पेश कर सके अलग अलग दिनों में मंसूब कर रखा है कि ये तारीख फला के लिए, ये तारीख फला के लिए। एक तसव्वुर जो हमारे दरमियान है या हम पर इल्जाम और तोहमत के तहत लगाया जाता है, वो इल्जाम ये है, पहले तो ये कहा गया, अब तो थोड़ा सा और आम कर दिया गया कि पहले हम पर ये इल्जाम लगा कि ये तो नबी को नहीं मानते, बस इनके लिए तो अली है। तवज्जो कीजिएगा, ये हम तमाम शियाने हैदर कर्रार अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले जितने भी हैं, तमाम मातमदारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाबत में जुमला कह रहा हूं, और ये यकीन है कि ऐसा है नहीं, मगर फिर भी कह रहा हूं कि हम ऐसे अली को मानते ही नहीं है जो नबी को ना पहचानवाए। जुमले की कदर कीजिएगा, हमने उस अली को माना ही नहीं है कि जिसने नबी को पहचानवाया ही नहीं है। वो अलग बात है कि नाम अली का लिया गया, हम ऐसे कितनों को जानते हैं जिसने नबी की नबूवत को छुपाया है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नबी की यार, ये जो इल्जाम लगाते हैं, ये जो तोहमत लगाते हैं, अपने दरमियान बोलना और बात है। आओ हमसे मिलो, हमसे बात करो, देखो हम क्या बयान कर रहे हैं, हमारे यहां पर क्या है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम ये भी लगाते हैं, तवज्जो सुनिएगा, जो मैं आमादगी के साथ आया हूं वो बात तो पहुंचाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तमहीदी तौर पर सुन लीजिए। क्योंकि आज ये महल्ले की गली में हो रही है मजलिस, इसलिए हम पर लगाई गई तोहमतों को कम से कम वाज़े कर दिया जाए। मानना ना मानना उनकी जिम्मेदारी है। अमा ये इंसान इतना बदबख्त है और इतना अच्छा भी है कि अगर ये इंसान अच्छे होने के एतबार से मानने पे आ जाए तो पत्थर को भी मान लेता है। तवज्जो कीजिएगा, ये इंसान इतना अच्छा बन जाता है कि अगर मानने पे आ जाए तो पत्थर को भी मान लेता है, और अगर नहीं मानना हो तो असली खुदा का भी इनकार कर देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो रखिएगा जरा सा, कुछ बातें आपके लिए है और कुछ बातें उन तक पहुंचाने के लिए है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक तो यकीन सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। वो अलग बात है कि कुरान की उस आयत में मिस्दाक न बन जाए कि जिस आयत में खुदा कहता है आंखें हैं मगर देखते नहीं। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है उनके लिए आंखें हैं वलहुम आयुनुन, और उनके लिए आंखें हैं मगर देखते नहीं, उनके लिए कान है मगर सुनते नहीं, उनके लिए जबान है मगर बोलते नहीं है। क्या मतलब है? खुदा कहना यही चाह रहा है, हमने इनको आंखें तो हक देखने के लिए दी थी, ये हक देखते नहीं है। हमने इनको जबान दी थी ताकि हक बोले, ये हक बोलते नहीं है। हमने इनको कान दिया था कि ये हक बात सुने, अब ये सुनते नहीं है। अब कोई जानबूझ पर, अपनी जानबूझकर अपनी आंखों पर, कानों पर और अपने दहन पर हाथ रख ले, अलग बात है। हम बात पहुंचा रहे हैं। क्या बताया गया, क्या कहा गया, क्या इल्जाम लगाया गया, क्या तोहमत लगाई गई? तोहमत ये लगाई गई है, तवज्जो कीजिएगा जरा सा, एक बुलंद तरीन नारा सलवात। देखिए भाई, ये इमाम बारगाह में मजलिस नहीं हो रही है, ये आप भी जानते हैं, और सलवात में कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इस्तिखारा देख देख के सलवात ना पड़े। ये सलवात ही एक ऐसी इबादत है जिसमें खुदा और खुदा के फरिश्ते भी शामिल हैं।
और सलवात पढ़ के बता दीजिए कि जो सलवात तुम पे नमाज में वाजिब है वो हर लम्हा हम पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, जो सलवात सारे मुसलमान पे वाजिब है कि नमाज में कम से कम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़िए, ये सलवात तो हम लोरियों में सुन रहे हैं। तो बताइए, हमारा ताल्लुक जो है नबी से है, वो अलग बात है कि तुमने किस नबी को समझा। हम तो उस नबी को मानते हैं कि जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी मां का नाम आमिना है, जो आगोश अबू तालिब में फला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज नहीं पढ़ूंगा मैं, आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इशारा कर रहा हूं, जनाब अबू तालिब की अजमत को कम करने के लिए हलीमा सादिया वाला मामला भी लाके खड़ा कर दिया। वो भी अर्ज करूंगा। तो हम पे एक बहुत बड़ा बोहतान और इल्जाम लगा है। वो इल्जाम क्या लगा है कि ये शिया, पहला इल्जाम तो ये लग गया, मैंने वाज़ेह किया और इसकी दलील दे कि मुझे वाकई जरूरत नहीं है। मानने वाले समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, जिन्हें नहीं मानना है ला समझा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये इल्जाम लगा कि ये तो अली को नहीं, अली को ही मानते हैं, नबी को मानते ही नहीं है। फिर एक इल्जाम ये लग गया कि ये अली को खुदा मानते हैं। लीजिए और बढ़ा। अब ये बताइए, आप अली को बढ़ा रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा, इल्जाम हम पे लगा रहे हैं कि अली को बढ़ा देते हैं। अब हमने कब कहा कि हम नबी को नहीं मानते, सिर्फ अली को मानते हैं? हमने कब कहा कि हमारे लिए अली माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जो अली के खुदा होने का इनकार करे, ओ खुदा होने को माने, इकरार करे, उस पे लानत। अली नहीं है खुदा, अली खुदा का ऐसा बंदा है कि लोगों को गुमान हो गया कि खुदा है। अल्लाह अकबर, मैं कुछ कह रहा हूं, अली अल्लाह का वो बंदा है कि लोगों को ये गुमान हो गया कि ये खुदा है। तो एक इल्जाम ये भी लग रहा है हमारे ऊपर कि ये जो शिया है ना, ये कुरान को नहीं मानते, इनका कुरान अलग है। अभी तो बहुत सी मिसालें दी जा सकती है, बहुत सी बातें। अब तो सोशल मीडिया का जमाना भी है, डिजिटल इंडिया भी बन गया है माशाल्लाह से। कुछ बना हो ना बना हो, वो तो बन ही गया है। आइए हमारी इमाम बारगाह में, आइए हमारे यहाँ पर मस्जिदों में आइए और देखिए। आप आना बंद किए हैं, हमने नहीं बंद किया है। हम तो जाते हैं, हम तो मिलते हैं। हाँ? आइए देखिए हमारी मस्जिदों के ताकचों में कौन सा कुरान रखा हुआ है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोई प्रेस नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कुरान को नशर करने के लिए, छापने के लिए कोई हमारी पर्सनल पूरे हिंदुस्तान में, पुराना हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ था तब भी नहीं, हमारी अपनी तो प्रेस है ही नहीं। कुरान तो उन्हीं की प्रेस से छप के आ रहा है, वही कुरान हमारे यहां पर भी है। तो हम पे इल्जाम लग रहा है नहीं नहीं इनका ये कुरान नहीं, अलग कुरान है। फिर एक चीज और लगा दी तो 40 पारे का कुरान। क्या कह दिया जनाब? हाँ जरा तवज्जो रखिएगा, कितने पारे का कह दिया? 40 पारे का। अब इनके यहां पर खुद जाकर आप रिवायत उठा के देखिए, कुरान या तो आयत से नाजिल हुआ है या सूरे से नाजिल हुआ है। फिर ये पारा आया कहां से? देखिए आप चुटकी लोग हैं तो जाहिर सी बात है हम कम से कम छोटी प्यार से ही सही चुटकी तो लेंगे ना। तुमने छेड़ा कि ये कुरान के 40 पारों को मानते हैं, यहां पर जो कुरान है वो 40 पारे का है ना। अभी जवाब दे रहा हूं मैं आपको, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से ही पूछ लिए, जिसने अभी अभी मदरसे में कदम रखा हो उससे भी पूछ लीजिएगा कि कुरान नबी पर नाजिल हुआ है रफ्ता रफ्ता, या तो आयत की शक्ल में आया है, यानी जिब्राइल या तो आयत ब आयत लेकर आए हैं या सूरा ब सूरा लेकर आए हैं। तो जनाब ये पारा कहां से आ गया? ये सी पारा, ये जुस कहां से आ गया? अब इसकी तारीख सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। तारीख दो तरह से है, मगर मैं एक ही बयान करूंगा, दूसरी खुद से मालूम कर लीजिए। एक तारीख यह है कि जब यजीद मलऊन ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया
अच्छा, मैं कई दिन से ये कह रहा हूं, 8वीं मजलिस है आपके दरमियान, कि इन्होंने ये जो टाइटल्स होते हैं, जो खास होते हैं, न जाने कैसे कैसे को दे रखा है। अब तो जो लोग यजीद का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, अब वो दौर देखने में आ गया है कि यजीद को रजी अल्लाह भी कह रहे हैं। जो रद्दी अल्लाह था उसे रजी अल्लाह कर दिए, रजी अल्लाह उसको भी कह रहे हैं। तो हम शियों के लिए फैसला हो गया, बहुत आसानी हो गई, बड़ा अच्छा लगा। हम तो कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई अच्छा किया आपने कि यजीद के आगे भी रजी अल्लाह लगा दिया। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमें बहरहाल बहुत आसानी हो गई कि इनके यहां पर चाहे शराबी हो चाहे जानी हो, उसको भी रजी अल्लाह कह देते हैं। तवज्जो कीजिएगा, इनके यहां पर तो ऐसा जो शराबी हो, बेनमाजी हो, जो कुरान का मुनकिर हो, जो खुदा के वजूद का मुनकिर हो, जो कुरान का मुनकिर हो, उसको भी रजी अल्लाह कह देते हैं। तो हमारे लिए अब आसानी हो गई है। अब जिसके आगे रजी अल्लाह लगा है, हमें आसानी हो गई कि हम चेक करें कहीं इनका किरदार भी तो वैसा नहीं है। सलवात करे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लगाइए, बस बड़ी आसानी से लगाइए, किसने कहा? तो 40 पारे का कुरान, ये कुरान आया कहां से? 40 पारे वाला ये जो बात ये कह रहे हैं, ये पारा आया कहां से? तो सुन लीजिएगा। जब मदीना मुनव्वरा में यजीद मलऊन ने सन 62 हिजरी में हमला करवाया मदीना मुनव्वरा पर और मस्जिद नबवी की शान और शौकत को डैमेज किया, तार तार किया। मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक के मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया गया, घोड़े बांधे गए, गधे बांधे गए, खच्चर बांधे गए मस्जिद नबवी में। 3 दिन तक मुसलसल मस्जिद नबवी में ना तो सुबह की अजान हुई है, ना जोहर की अजान हुई है, ना असर की अजान हुई है, ना मगरिब की अजान हुई है, ना ही इशा की अजान हुई है। 3 दिन तक जब अजान नहीं हुई है तो मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाज भी नहीं हुई है। किसको मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? तो एक काम करें, इसको जरा सेट कर सकते हो कर लीजिए, ना तो यूं ही बयान करता हूं मैं, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सलात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मस्जिद नबवी के ऊपर हमला करवाया और हमला करने में जो बातें हैं वो मैंने अर्ज की, बातें और ज्यादा बिगड़ने लगी। पूरी तारीख नहीं पढ़ रहा हूं। मस्जिद नबवी पर और मदीने में जब हमला हुआ है और मस्जिद मदीने के रहने वालों के लिए यजीद मलऊन ने जो पैगाम भेज दिया था कि पूरा मदीना, अपने लश्कर वालों से कह दिया पूरा मदीना तुम्हारे लिए हलाल है, मदीने की औरतें भी हलाल है, वो सब मैं पढ़ चुका हूं, आपको याद दिला रहा हूं ताकि ये बात समझ लीजिए। जब ये हमला हो गया, सबको खुल के आ गया कि यजीद कर क्या रहा है, यजीद ने किया क्या है, सबके ऊपर जब आया हो गया और बातें बनने लगी और अहले हरम के साथ जो गुस्ताखियां की, अहले बैत नबुव्वत की अफराद को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा यजीद ने कत्ल करवाया, ये सारी बातें जब आम हो गई तो अब मदीने वाले और अतराफ मदीना वाले आपस में बातें करने लगे और बगावत हुई। न जाने कितने लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी, यजीद की बैत तोड़ दी। एक जुमला ये भी सुनते हुए चलिए, देखिए हमारे अकीदे के लिए, ईमान के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। मुहद्दिस देहलवी अव्वल की बात हो रही है। मुहद्दिस देहलवी से उनके एक फॉलोअर ने पूछ लिया जाके, ये बताइए जब सारा अरब और सारे मुसलमान अरब व अजम के, चाहे जल्दी चाहे देर से, चाहे मजबूरी में, चाहे डरा धमका के, जैसे भी यजीद की बैत कर रहे थे, तो हुसैन को ऐसा क्या था कि यजीद की बैत नहीं कर रहे थे?
यानी जब सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली तो हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। मुहद्दिस दहलवी है, तुमने फिर हुसैन को समझा नहीं। या अल्लाह या अल्लाह, भाई तवज्जो कीजिएगा। मुहद्दिस दहलवी कहते हैं फिर तुमने हुसैन को और अहले बैत को समझा नहीं। मामला ये नहीं है कि सारी उम्मत ने बैत कर ली यजीद की तो हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। ताज्जुब तो इस बात का है जब हुसैन नहीं कर रहे तो बकिया ने बैत की कैसे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हुसैन जैसी हस्ती बैत नहीं कर रही है तो किसी को बैत नहीं करना चाहिए था। और सुन लीजिए, फिर दोहरा रहा हूं, मुझे मालूम है ये मेरा दोहराना है, मगर कह रहा हूं, ये जो इल्जाम लगाते हैं कि अली ने फला फला की बैत कर ली है, हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत का इनकार करना बता रहा है। ना तो हुसैन के बाबा ने कभी बातिल से बैत की है, ना हुसैन के भाई ने कभी बातिल से बैत की है, और ना ही हुसैन बैत करेगा और ना ही हुसैन की औलाद बैत करेगी। यही वजह है कि सारी दुनिया अमेरिका इसराइल को अपना बाबा मान चुकी है। ईरान आज भी अमेरिका इसराइल पे लानत भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब जब बातें होने लगी ना जनाब यजीद के खिलाफ, माहौल बहुत बिगड़ गया उसके एतबार से, बैअतें सब तोड़ने लगे। तो यही यजीद जिसने ये कसीदा पढ़ा था, मा जा मलकुन वला वाह्युन नज़ल, अरबी का उसका पूरा कसीदा है, महफूज है। क्या कह रहा था? जैसे ही तख्ते खिलाफत पे बैठा था, तख्ते हुकूमत पे बैठा था, तो क्या कह रहा था? मा जा मलकुन वला वाह्युन नज़ल, ना तो कोई मलक आया आसमान से, ना तो कोई वह्य नाजिल हुई। यानी कुरान ना होने का इनकार कर रहा था, पहले दिन से कुरान का इनकार कर दिया था। उसी यजीद ने जब मदीने में सूरिश देखी, बगावत देखी, तो लिखकर भेजा सबको कुरान पढ़वाओ। नहीं 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 नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। वही यजीद जो कल ये कह रहा था कि कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, जब उसको मुश्किल आन पड़ी तो उसने कहा कुरान पढ़वाओ। अमा ये इसके अकेले का ये रवैया नहीं है, इसके पहले वालों ने भी यही रवैया इख्तियार किया था। जब जब मुश्किल आई है, या कुरान को थामा है या अहले बैत को थामा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कुरान पारे से आया ही नहीं है, फिर ये पारा आया कहां से? चाहे वो 10 पारे की बात हो, 20 की हो, 30 की हो, 40 की हो, 50 की हो, 100 पारे की बात हो, कुरान जब पारे से नाजिल ही नहीं हुआ, आया कहां से? जब बगावत हो गई मदीने में, तो यही मलून यजीद, यही मलून यजीद क्या कहता है? सबको कुरान पढ़ने के लिए कहो, सबके हाथ में कुरान दे दो। अब मदीने के गवर्नर ने कहा, सरकार बोल तो दिया आपने, कुरान पढ़वा लीजिए सबसे। इतने कुरान है कहां? इतने कुरान, और आज का जमाना दो ही था, जाओ ले जाओ, फला जगह से जिराफ सर्किला सबको दे दो, या छाप लो दनादन जल्दी से। पूरा पूरा हाथ से लिखा जाता था, और हिरन की खाल पे, हलाल जानवर की खाल पे लिखा जाता था, वरक वगैरह का भी मामला था। इतनी आसानी से पेजेस, कागज दस्तयाब थे ही नहीं, तो इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। जब ये लिख के भेजा गया, क्या सरकार आपने कुरान के लिए कह रहे, कुरान के इतने नुस्खे है नहीं, सुनेंगे? ये जो कुरान का इनकार करने वाला फिर कुरान का सहारा ले रहा था, कुरान के बारे में क्या कहता है?
अमा कुरान फाड़ फाड़ के बांट दो। पारे का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, फटा हुआ होना, उसे कहते हैं पारा। सुनते हैं ना, अरबी का भी, अपने फारसी का ये लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। पारे तने मुस्तफा, क्या मतलब है इसका? है ना, रसूल इस्लाम के जिगर का टुकड़ा। कौन जिगर का टुकड़ा? कौन? जनाब ज़हरा मर्जी है ना। पारा यानी टुकड़ा, हिस्सा, फटा हुआ, तोड़ा गया। समझ रहे हो ना जनाब? तो हुक्म क्या दिया इसने? कुरान को फाड़ के सब में बांट दिया जाए। अब कुरान फाड़ फाड़ के सबको बांट दिया गया और सबको कह दिया गया कुरान ही पढ़ना, या घर में रहो और घर से बाहर निकले तो मस्जिद में जाओ और सिर्फ कुरान पढ़ना और सर झुका के पढ़ना। सर उठाना नहीं, ना तो हुकूमत के खिलाफ सर उठाना, ना जुल्म के खिलाफ सर उठाना। लगे रहो, लगे रहो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। इसके बाप की जब हुकूमत थी ना, तो इसके बाप ने भी कुरान का सहारा लिया था। हाँ, बात आ रही है। जब वो नहीं चुप बैठ रहे हैं औंधी सीधी बातें गढ़ने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए, तो हम काहे खामोश बैठे? भाई ठेका ले रखा है क्या? तुम बोलोगे हम चुप रहेंगे? हाँ, हम दामाद थोड़ी ना है तुम्हारे घर के। उनको दामाद नहीं बना रहा हूं, अपने दामाद की बात कर रहा हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम कहते जाओ, हम सुनते जाए, हम बोलेंगे। तुम मुंह खोलोगे, हम बोलेंगे, और तुम चीख चीख के बोलोगे और सदियों तक बोलोगे। हम एक ही दिन में एक बार बोलेंगे, सारा मामला हल हो जाएगा। ये याद रखिएगा। हम उस अली के मानने वाले हैं कि जिसके लिए जुल्फकार आई थी। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। कुरान की बात आई है, सुन लीजिए जरा सा यार। कुरान, कुरान, ये कुरान को इन्होंने खिलौना बना लिया है अपनी हुकूमत को, अपनी इज्जत को, अपने ज़कार को, अपनी हैसियत को, अपने मालो हशम को बचाने के लिए, जाओ हशम को बचाने के लिए कुरान को यार इसने भी कहा कुरान फाड़ के सबको बांट दो और कह दो सब कुरान पढ़े। इसके बाप की भी जब हुकूमत थी, यजीद के बाप की भी जब हुकूमत थी और जंग सिफ़ीन वाक़ई हुई है, जब इसने देख लिया कि जंग हारने वाला हो, तो नोक के नेजा पर, नेजों की नोक पर, ये देखिए लगा हुआ है, तवज्जो कीजिएगा, इधर देखिए, ये नेजा है, ये नेजा है, इसकी नोक पर कुरान को चुभोया और बुलंद करके सबके सामने कह रहा लगा, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। अब जो हुक्म है वो सिर्फ खुदा का है। अजीब मामला है, नबी कबीर में हुक्म खुदा नहीं तो और क्या सुना रहे थे? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। कुरान फाड़ के बांटा गया, सबको दे दिया गया। अब जब माहौल थोड़ा शांत हो गया, जाहिर सी बात है अब एक जैसा दिन तो नहीं रहेगा ना, लोग भी थक गए कि ये मानने वाला नहीं है ना। देखिए, एक किसी वजह से कमीना बन जाए तो वो सुधर सकता है, लेकिन जो नस्ली कमीना हो, जिसके बाप की तरफ से मिले हुए खून में भी कमीनापन हो और जिसकी मां के शीर में भी कमीनापन हो, ये याद रखिए, यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये खुद मासूमीन ने कहा है। बाप के खून में भी कमीनापन, मां के शीर में भी कमीनापन, तो भैया जब कंपनी करप्ट होगी तो प्रोडक्ट अच्छा थोड़ी ना होगा, ऐसे ही सामने आएगा ना। जब कंपनी ही फ्रॉड होगी तो प्रोडक्ट भी वही आएगा, जब कंपनी भी डुप्लीकेट होगी तो प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट आएगा। और घबराया मत कीजिए, कोई अगर हमारे मुकाबले में कुछ करता है, कुछ शुरू करता है, कुछ बनाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है। हमेशा कॉपी ओरिजिनल की होती है।
तो जो कीजिएगा, हमेशा कॉपी ओरिजिनल, डुप्लीकेट की कोई कॉपी नहीं करता, हमेशा कॉपी ओरिजिनल की होती है। तो हमारे जैसा कोई करना शुरू कर दे तो फौरन खुश हो जाइए, हम ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। नहीं, फिर से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अम्मा ये जो कह रहे थे कि नबी ने किसी को इमाम नहीं बनाया, खलीफा नहीं बनाया, तो जनाब जब नबी ना बनाए तो आप क्यों बना रहे हो? इनका बनाना बताता है कि गदीर में नबी ने बनाया है, तो जब ओरिजिनल आया है तब डुप्लीकेट मार्केट में आया है। चल बात पड़ेगा। क्या कहना भाई, ये याद आ गया है तो सुन लीजिए, ये भी आहिस्ता से ही कह दे रहा हूं। गालिबन जाकिर अहलबैत नासिर अब्बास का जुमला है, तकरीर सुन रहा था उनकी तो याद आ गया, और यहां पर पहुंचाओ तो इसको अर्ज कर दूं। मरहूम की रूह शाद हो, यकीनन परवरदिगार उन्हें जवार मासूम ने जगह इनायत फरमाए। नासिर अब्बास जाकिर अहलबैत हमारी मजलिस को देखते हैं, कहा कि बिदअत कौन कहता है, मैं नहीं बोलूंगा, ये बात तो है कि हम नहीं बोलते। हम जो बिदअत है हम उसको बिदअत नहीं बोलते, हम कहते हैं कि जाओ तुम्हारा अमल तुमको मुबारक। सूरह काफिरून ने खुद कह दिया नबी को कि इनको कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, मेरा अमल। हम जबरदस्ती में टेंशन, मैं बार बार कह रहा हूं, कल की मजलिस में भी अर्ज किया, जो अली को मानेगा उसका कुछ जाएगा नहीं, और जो अली को छोड़ेगा उसका कुछ बचेगा नहीं। हाँ, तो घबराने की बात ही नहीं है। हमारे अलम को देखा कहा बिदअत, ताज़ी को देखा कहा बिदअत, मजलिस को सुना कहा बिदअत, जुलूस को देखा कहा बिदअत, काले कपड़े देखे कहा बिदअत, मातम को देखा बिदअत, नौहा कहा बिदअत, मरसिया बिदअत। अब बिदअत कहते किसे है भाई? दीन इस्लाम में बिदअत कही जाती है उन चीजों के लिए कि जिसको नबी ने नहीं किया हो, या नबी ने बनाया ना हो, या नबी ने मुकर्रर ना किया हो। तो जो चीज नबी ने नहीं बनाई हो बिदअत। तो अगर यही कानून है तो इस कानून को हमेशा लागू करो। का सकीफा में क्या कर रहे थे? का इमाम बना रहे थे। बोलिएगा नबी जो चीज न बनाए और उसको अगर कोई कर ले तो बिदअत है ना, बिदअत है ना। तो आप सकीफा में क्या कर रहे थे? का इमाम बना रहे थे। का क्यों? का नबी ने नहीं बनाया। हमारा जब बिदअत का मामला है तो जो चीज नबी ना करे वो बिदअत है। तो बिदअत की शुरुआत सकीफा से हुई है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़िए बुलंद तरीन। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यूं हो गया, त्यों हो गया। हाँ, नहीं, शियों के हाथ का मत खाया करो। शियों का हाथ का क्यों भाई? का थूक के देते हैं। अमा हम उस घराने के मानने वाले हैं कि जिस घराने से खाना फरिश्ते लेकर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं बोलिए, अब बोलिएगा। हाँ, अब बोलिएगा। हम उस घराने के मानने वाले हैं कि जिस घराने से खाना, रोटियां फरिश्ते आसमान पे, जिनको खाने की जरूरत नहीं है वो भी ले जा रहे हैं। फरिश्ते को खाने की जरूरत है, फिर भी लेकर गए या नहीं गए? लेकर गए ना। समझो कीजिएगा, हम उस घराने के मानने वाले हैं कि जिस घराने की रोटियां फरिश्ते लेकर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ का आपको नहीं खाना है, मत खाइए। हमारे हाथ का खाने के लिए कम से कम आपको फरिश्ता होना होगा। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। चालीस पारे का कुरान। जब ये मामला ठंडा हो गया
अभी मैं बात को कहेंगे वही बात पे लेके 40 पारा मौलाना कब से कर रहे हैं, अभी तक की जवाब दिया नहीं है। नहीं, ये सब जरूरी था, वो अहमियत की बात अर्ज कर रहा हूं। जब माहौल मदीने का थोड़ा ठंडा देखा तो कुरान जो फाड़ फाड़ के बांटा गया था अपने बाप की टकसाल समझ के, उस कुरान को जमा किया गया। जब जमा किया गया तो जाहिर सी बात है, अब फाड़ने वाला पेज गिन गिन के थोड़ी फाड़ रहा था कि ऐसा ऐसा इतना ये लो, इतना ये लो, इतना नहीं, वो जहां से देखा वैसे फाड़ा और दे दिया। जब कुरान को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, तो ज्यादातर कॉमन जो पारे थे वो 30 हिस्सों में थे। यानी जो फटा था कुरान, उसमें कॉमन आदत जो पाया गया कि 30 हिस्से हुए, उनको इकट्ठा करके जमा कर लिया। तो ये जो 30 पारे का कुरान है, ये सारी आयत और सूरत सेम है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मगर कुरान का वजूद पारे से है ही नहीं। अब वो 40 पारे आए कहां से? सुनिएगा, 40 पारे का कुरान है या नहीं है? है या नहीं 40 पारे का कुरान भाई? और सब तो हां बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं है, आप लोग को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ, इस जगह कर रहा हूं। 40 पारे का कुरान, 30 का तो सब मानते हैं, 40 का भी है। अब सुनिएगा, तब होश उड़ जाएंगे और मालूम कर लीजिएगा। जो उस इलाके में रहता हो फोन करके अभी इसी वक्त व्हाट्सएप कीजिएगा और फोन कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 40 पारे का कुरान है पटना की लाइब्रेरी में। नहीं भाई, आप सो रहे हैं ऐसा लग रहा है, अभी तक कि आपकी सुबह नहीं हुआ। याद रखिए, 40 पारे का है कुरान, मगर कहां है? पटना की लाइब्रेरी में। और पटना की लाइब्रेरी किसकी है? नहीं, देखिए यही मेहनत करवा रहे हैं आप। देखिए, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मगर थोड़ा सा आप भी हरकत कीजिएगा ना। पटना की लाइब्रेरी में ऐसे एंटिक पीस, पटना की लाइब्रेरी में 40 पारे का कुरान रखा हुआ है, और वो लाइब्रेरी शियों की नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, जाओ मालूम करो लाइब्रेरी किसकी है, किसने बुनियाद डाली, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी टीम कौन है, उसके अराकीन कौन है। हमारे हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, और जब इल्जाम को टटोला गया, छाना बीना गया, तो पता चला चोर यही निकले। सलवात है जबर मोहम्मद एक और सलवात पढ़िए बुलंद तरीन। दो चार जुमले हैं, उसको भी सुन लीजिए और आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। अभी इस वक्त बाकायदा, अब ये बात अगर उनको समझ में आ जाए, देखिए जो मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, और आप भी कहा करिए, जिनको अल्लाह रसूल की ना समझ में आई, वो हमारी क्या समझ लेंगे? अल्लाह रसूल की बातें जिनको समझ में नहीं आई, हम लोगों की बात थोड़ी ना समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी हम हुज्जत तमाम किए देते हैं। हमारा खुदा वही है कि जो खाना काबा का मालिक है, खालिक है। कसम है खाने काबा के मालिक परवरदिगार की, हमारा खुदा वही है जो वादा शरीक है। और कुल अंबिया 1,24,000 हैं, जिनमें सरदार नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को भी हम उसी तरह मान रहे हैं जो शान उलूहियत है, नबी को भी हम वैसे ही मान रहे हैं जैसे शान नबूवत है। अब जुमला इनके एक बहुत बड़े
प्रोफेसर है, अभी भी है, उनकी वीडियोज आती है यूट्यूब पे। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर नाम ले रहा हूं, सुनिएगा। और हर बात इसकी सुन लिया जाए और समझ लिया जाए, आंख बंद करके मान लिया, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी मैं हवाला दे रहा हूं। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर इन्हीं के मकतब के हैं। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल, इस कलमे के मुतालिक वो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कहते हैं कि अमा शियों पे एतराज क्यों करते हो कि ये कलमा अलग पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि शियों का कलमा अलग नहीं, मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपके समाज को जिंदा रखे। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कहते हैं कि जबरदस्ती शियों के कलमे पे एतराज न करो, अपनी लाइल्मी और जहालत का ऐलान न करो, अपनी हिमाकत और बेवकूफी को जाहिर न करो। ये मत कहो कि शियों का कलमा अलग है, बल्कि शियों का कलमा मुकम्मल है, क्योंकि कुरान ने 3 वली का ऐलान किया है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का जुमला है, कुरान की आयत दलील के तौर पर वही पेश कर रहे हैं, उन्हीं की बात को मुकम्मल तौर पे बेआए नहीं, मैं नकल कर रहा हूं। शियों का कलमा अलग नहीं है, शियों का कलमा मुकम्मल है, क्योंकि कुरान ने 3 विलायत का ऐलान किया, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और उस मोमिन की विलायत जिसने नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात दी है। अब आहिस्ता से वो ये कहते हैं, अगर तुम्हारे यहां पर कोई हो जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, तुम भी पढ़ो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अमा तुम्हारा ना पढ़ना बता रहा है, तुम्हारा इनकम्प्लीट है, शियों का कलमा कंप्लीट है, और यह बयान कुरान की आयत के मुताबिक है। तवज्जो कीजिए, अगला जुमला आपके समाज के हवाले। ये जो ज़कात का मामला पेश आया है, इस ज़कात के लिए कुछ ने ये चाहा कि हम भी रुकू की हालत में ज़कात देंगे। फकीर को मुअय्यन कर लिया सरकार, खरीद लिया। आज के दौर में हिंदुस्तान के गवर्नमेंट में रहते हुए आपको तो समझ नहीं आया हो, जहां पर एमएलए खरीदे जा सकते हो, फकीर ना खरीदा जाएगा। तवज्जो कीजिए जो मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ, आज की सरकार को समझ लीजिए, इन्होंने हायर कर लिया, खरीद लिया, फकीर को खरीद लिया। क्या भैया देखो, हम तुमको अलग से पैसा भी देंगे, और जो हमारी उंगली से उतार के तुम अंगूठी लेके जाओगे ना, तवज्जो है कि नहीं, तवज्जो है कि नहीं, वो भी तुमको मिल जाएगी। जब हम नमाज पढ़े हो और जैसे हम रुकू में जाए, उंगली का इशारा करे आना, अंगूठी लेके चले जाना, लेके चले गए। क्यों? ताकि हमारी शान में भी कोई आयत आ जाए। अल्लाह अकबर। ताकि हमारी शान में भी कोई आयत आ जाए। शायर अहले बैत कहता है कि हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, तवज्जो कीजिएगा, हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज दी गई अंगुश्तरी के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बुलाया गया था, बस तमाम हो गए। 2-4 जुमले मसाइल के खत्म दुआ, वक्त मुकम्मल हो रहा है और अजान ज़ोहरैन भी होने वाली है, नमाज का भी वक्त है, लिहाजा वक्त की पाबंदी के हिसाब से बात को तमाम कर रहा हूं। बस 2-4 जुमले मसाइल के खत्म दुआ है।
आयत नाजिल हो जाए, रुकू की हालत में फकीर को सेट कर दिया, ए लाला, जैसे ही हम नमाज में जाए ना और रुकू में जाते ही इशारा करे, ए बिटवा, ए लाला, ए चच्चा, आके हमारी उंगली से अंगूठी कई दिन तक किया। तो शायर ने यही कहा कि मौलाए कायनात के बराबर की फजीलत हासिल करने के लिए जिन लोगों ने ये चालबाजी की थी उनकी नमाज भी गई और अंगूठी भी गई। मौलाए कायनात, अब जिस अंदाज से भी आवाज पहुंच जाए, मसाइब के जुमले सुन लीजिएगा। मौलाए कायनात ये जो 25 साल तक खामोश थे, ये खामोशी का मतलब ये नहीं था कि जो हो रहा था होने दे रहे थे, नहीं, मौलाए कायनात खामोश थे, यानी अपनी खिलाफत को जबरदस्ती नहीं ले रहे थे और ना ही कोई फितना फसाद कर रहे थे। यही सीरत है हम शियाने हजर कर्रार की। हम भी खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो छेड़ता है फिर छोड़ते नहीं है। हम अली के चाहने वाले हैं, चुपचाप हैं, रहने दीजिए। अगर छेड़ोगे छोड़ो, छेड़ेंगे नहीं। करबला के मैदान में क्या हुआ? आठ मुहर्रम नमूदार, आज 8 मुहर्रम है। करबला के मैदान में जो 10 मुहर्रम को कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म किया था यजीदियों ने, इसलिए नहीं था कि वो इस्लाम और मुसलमानों के फेवर में थे। वो चाह रहे थे जुल्म बर्बरियत वाला इस्लाम या दीन राइज हो जाए। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौला अब्बास, 2-4 जुमले सुन लीजिएगा, मजलिस तमाम है। मौला अब्बास इमाम हुसैन के और कुल कारवान हुसैनी के अकेले सहारा और आसरा। मौला अब्बास आते हैं अपने भाई हुसैन से, कहते हैं आका मुझे रन की इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन ने कहा बच्चे हाय प्यास की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, मेरे भैया अब्बास इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर ले, आजादारो गुरिया करके पुरसा दीजिएगा। मौला अब्बास ने मश्क सकीना को अलम से बांधा, घोड़े पर सवार हुए, नहर फुरात की तरफ बढ़े। रावी लिखता है कि जब अब्बास नहर फुरात की तरफ आ रहे थे तो मजमा लश्कर यजीद चारों तरफ से घेरे हुए था, लेकिन जब मौला अब्बास को आता देखा तो मजमा ऐसे छटा जैसे पानी पर जमी हुई काई हट जाती है। अल्लाहु अकबर। मौला अब्बास नहर फुरात पर पहुंचे, मश्क सकीना को तर किया, मशकीज़े को भरा, नहर फुरात से बाहर आए, दोबारा घोड़े पर सवार हुए। अब ये मशकीज़े को, मश्क सकीना को खयाम हुसैनी की तरफ लेके जाना ही चाहते थे तो हमारे सामने आवाज बुलंद की, लहीरो ये क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर ये पानी खयाम हुसैनी तक चला गया तो तुम में का कोई एक भी जिंदा ना रहेगा। अरे अब्बास को चारों तरफ से घेरो और हमला करो। मौला अब्बास को चारों तरफ से घेरा गया।
किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने नेज़े से वार किया, किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने तीर का निशाना लिया। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास को इजाजत नहीं थी, जंग की इजाजत नहीं थी, सिर्फ पानी लेने के लिए भेजा था। टूटा हुआ लेगा हाथ में मौला अब्बास के किसी तरीके से मशक़े सकीना को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कयाम उमर साद ने हुरमुला से कहा है, हुरमुला अरे ये क्या हो रहा है? अब्बास है कि आगे बढ़ रहे हैं। इतने जख्म लगने के बाद भी अब्बास है कि वो अब्बास है। हुरमुला ने मशक़े सकीना का निशाना लिया, अज़ादारो क़यामत हो गई। सनसनाता हुआ तीर मशक़े सकीना पे लगा, मशकीज़े से पानी बहा, अब्बास की आँख टूटी, घोड़े को नहरे फुरात की तरफ मोड़ लिया। ज़मीने करबला पर आए आवाज़ दी, अब्बास का आखिरी सलाम। हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास, तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास के पास मौला हुसैन पहुंचे, जनाब अब्बास से आखिरी ख्वाहिश पूछी। मौला अब्बास ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि जब मैं दुनिया में आया था तो आपके चेहरे पर नूर की जियारत की थी। अब दुनिया से जाते हुए भी यही ख्वाहिश है कि आपके चेहरे की जियारत हो जाए। क्या बात जियारत कर लो, कुछ चीज ने रोका है? कहा जियारत कर लेता। मेरी एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में खून भरा हुआ है। मौला हुसैन ने दूसरी आंख से खून को साफ किया। मौला अब्बास ने अपने आका की ज़ियारत की, रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। हुसैन ने मौला अब्बास की वसीयत के मुताबिक मौला अब्बास के लाशे को तराई में छोड़ा, अलम को उठाया। सकीना समझी मेरा चचा आ रहा है। अलम को आता देखा, बच्चों से कहती रही, खामोशी से बैठे रहो, मेरा चचा आ रहा है। जैसे ही अलम मुबारक करीब हुआ, क्या देखा? अब्बास नहीं, बाबा हुसैन है। कदमों में गिर गई, मेरे चचा कहाँ है? कहा चचा तराई में आराम कर रहे हैं। सकीना ज़ारो कतार रोने लगी। अज़ादारो, सकीना ने क़यामत का जुमला कहा, बाबा सकीना प्यासी रह जाएगी, मुझे मेरे चचा अब्बास से मिला दो। सकीना को पानी नहीं चाहिए, चचा अब्बास चाहिए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबीन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिज़म्बि क़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन। Hey!
Husain.